हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं M3R5 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिए करिए। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह की और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो जिनको भी इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसी तरह और मॉडल पेपर्स के प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, इसमें बोल रहा है विच मोड क्रिएट अ न्यू फाइल इन दी फाइल डज नॉट एग्जिट। अगर आपके सॉफ्टवेयर में जब भी आप लोग कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो उसमें बोल रहा है कि अगर आपकी फ़ाइल पहले से क्रिएटेड नहीं है तो आप लोग कौन सा फाइल मोड यूज़ करेंगे फाइल को क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन है आपके पास राइट मोड, रीड मोड, अपेंड मोड, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। इसमें आप लोग राइट मोड भी यूज़ कर सकते हैं और अपेंड मोड भी यूज़ कर सकते हैं। राइट मोड आप लोग केवल तब यूज़ करते हैं जब आप लोगों को अपनी फाइल में कुछ लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न बाई दी गिवन कोड। अगर आप लोगों को जो कोड दे रखा है उसको अगर रन कराते हैं तो इसमें आप लोगों को क्या एरर मिलेगी। आपका प्रोग्राम क्या है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है फाइल इक्वल्स टू ओपन टेक्स्ट डॉट टी और आपका ये मोड है रिटर्न में, देन एफ डॉट रिटर्न 345 और ऑप्शन में है सिंटेक्स एरर दिखाएगा, टाइपिंग एरर दिखाएगा, स्ट्रिंग एरर या फिर रन टाइम एरर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज टाइपिंग एरर। यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग एरर दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेटमेंट विल मूव फाइल पॉइंटर 10 बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम दी करेंट पोजीशन। अगर आपको करेंट पोजीशन से 10 बाइट पीछे मूव करना है तो आप लोग उसके लिए कौन सा सिंटेक्स यूज़ करेंगे। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें से आपका करेक्ट होगा F.seek -10, 1। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, Python supports by creating a enormous function to run time using a construct called। पाई होता है, एनामोरस होता है, लैम्डा बोलते हैं या फिर आपका नन ऑफ द अबव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका लैम्डा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर फंक्शन फर्स्ट दे रखा है जिसके अंदर 25, 75, 55 है एंड फंक्शन फर्स्ट करके दूसरा एक दे रखा है जिसके अंदर केवल 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि 10 और 20 है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि चूज़ द करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन फर्स्ट सो वी कैन एग्जीक्यूट द फॉलोइंग 2 फंक्शन कॉल सक्सेसफुली। यहाँ पर आप लोगों को 2 फंक्शंस को कॉल कराया गया है तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा डिक्लेरेशन करेक्ट है जो कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा सक्सेसफुली। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेफ फंक्शन फर्स्ट एस्ट्रिक डाटा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन दी हार्डवेयर। हार्डवेयर को रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है आपका, टास्क मैनेजर,
टास्क बार, प्रोग्राम मैनेजर या डिवाइस ड्राइवर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इसमें आपको बताना है कि अगर आप लोग कोई भी डिक्लेरेशन देते हैं तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। ऑप्शंस में है आपके पास डैश x इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू 3, देन डैश XYZ डैश इक्वल्स टू 5, या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दिस। जब भी आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उसमें आप लोगों अगर आगे अंडर स्कोर लगा रहे हैं तब आपका डिक्लेरेशन करेक्ट माना जाता है, या फिर आप कोई एक अल्फ़ाबेटिकल से स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी वेरिएबल तो वो आप लोगों का डिक्लेरेशन करेक्ट होता है। अगर इसके अलावा आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो वो आपका डिक्लेरेशन इनकरेक्ट होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइंड एज वेरिएबल। यहाँ पर बताना है कि आप लोगों को कौन सा पाइथन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिफाइन नहीं करता है। ऑप्शंस है आपके पास अंडर स्कोर वैल, वैल ट्राई, या फिर अंडर स्कोर ट्राई अंडर स्कोर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ट्राई। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। तो वैलिड स्ट्रिंग के लिए आप लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंट, अपर, स्ट्रिप, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी फंक्शन आपके स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन के लिए वैलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वॉट इज़ एफ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक प्रोग्राम का एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसके अंदर जो आपका एफ है वो आपको बताना है कि क्या चीज़ है। ऑप्शंस में है आपके पास फाइल नेम, फाइल हैंडलिंग, मोड ऑफ फाइल, या फाइल हैंडलिंग। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज फाइल हैंडल। तो ये जब आप लोग फाइल हैंडलिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पूरा डिफाइन किया जाता है कि कौन सा वेरिएबल क्या बोला जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एफ बोला गया था कि क्या आप लोग बोलेंगे, तो ये आपका एक फाइल हैंडल होता है, और यहाँ पर आपका आर जो है वो आपका दिखाएगा कि कौन सा कोई भी फाइल है वो किस मोड में ओपन है, या फिर आप लोग फाइल को रीड कर रहे हैं या अपेंड कर रहे हैं। 3 मोड होते हैं, एक होता है आपका राइट, एक होता है अपेंड, और एक होता है रीड। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में फाइल को रीड किया गया है, इसलिए मोड फंक्शन यहाँ पर आर हो जाएगा। और ये जो आपका डाटा डॉक टेक्स्ट है ये आपका हो जाता है फाइल नेम। तो ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पाइथन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर रेजिंग के टू द पावर एल। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा अगर के की पावर एल है। तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में पावर लगानी होती तो वहाँ पर आप लोग डबल एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। पावर के लिए आपका एस्ट्रिक यूज़ होता है और एक आपका एरो यूज़ होता है, जो कि आप लोग इस तरह यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है हमें, तो इसे हम आप लोगों को बाद में कमेंट करके बता देंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा कि बी होगा। इसे अभी थोड़ा स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो फंक्शन इन नमपाई एरे इन पाइथन। तो जो आपका ज़ीरोस फंक्शन होता है उसमें नमपाई एरे का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शंस है टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट 0, सेकेंड है टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट 0, थर्ड है टू मेक अ मैट्रिक्स विद फर्स्ट
रो ज़ीरो, या फिर फोर्थ नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट ज़ीरो। तो जो आपकी मैट्रिक्स दी गई होती है उसमें के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं ज़ीरोस फंक्शन का यूज़ करने में। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट आ की वर्ड ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज में कौन सा इन चारों में से की वर्ड नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके पास वेल, राइस, ट्राई, विथ। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज वेल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पाइथन वाले पेपर में काफ़ी ज़्यादा आउटपुट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग आउटपुट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करके एक बार देख लीजिएगा कि कैसे किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है और इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम क्या है, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। नमपाई का प्रोग्राम है जिसमें आपको a इक्वल्स टू np डॉट एरे के अंदर एक लिस्ट दे रखी है और प्रिंट a डॉट शेप। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आउटपुट इसका क्या आएगा। तो जब भी आप इस फंक्शन को रन कराएंगे तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2,3। तो करेक्ट ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आप लोगों को बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। प्रोग्राम क्या है, एक आप लोगों को लिस्ट दे रखी है नंबर की जिसके अंदर आपके नंबर्स स्टोर हैं पूरे, और शॉर्टेड नंबर का एक वेरिएबल लिया गया है जिसके अंदर आपको नंबर्स को शॉर्ट करना है, यानी कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लगाना है। देन ऑड नंबर के अंदर आप लोगों को क्या बोला है, x फॉर इन x इज शॉर्टेड नंबर इफ x इज मॉडुलस ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0। जो हमारे ऑड नंबर्स होंगे वो जो है हमारे नॉट इक्वल टू 0 होंगे तभी वो हमारे शॉर्टेड लिस्ट में ऐड होंगे। देन एट लास्ट आपको प्रिंट करना है ऑड नंबर। तो जब भी आप इस फंक्शन को रन कराएंगे तो आपका इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा 7, देन 19, उसके बाद आएगा आपका 45 और 89। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें अपॉस्ट्रॉफी के अंदर आपका m है, देन प्लस करके अपॉस्ट्रॉफी के अंदर ml है। जब इसे आप लोग रन करा के देखेंगे तो इसका आपको आउटपुट बताना है। तो जो आपका यहाँ पर करेक्ट आउटपुट होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज MLNL। सिंगल अपॉस्ट्रॉफी के अंदर आएगा तीनों चीज़, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, आपको एक प्रोग्राम दे रखा है डेफ फंक्शन का और बताना है कि आउटपुट क्या होगा। डेफ पावर x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं और दोनों में से एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दे दी गई है और एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ नहीं दी गई है। नेक्स्ट लाइन में r इक्वल्स टू 1 है फॉर i इन रेंज y। तो यहाँ पर जो लूप लगाया गया है वो लूप आपका y वेरिएबल तक चलेगा जिसकी वैल्यू 2 है। देन r इक्वल्स टू r एस्ट्रिक ऑफ x, देन रिटर्न r। आर में जो है वो x का मल्टीप्लाई होगा, मतलब x की वैल्यू जो भी दी जाएगी उसका मल्टीप्लाई r में होगा, देन हमें रिटर्न करेगी r की वैल्यू। और लास्ट में आपको प्रिंट करना है पावर ऑफ 3 और प्रिंट पावर ऑफ 3,3। तो जो पावर ऑफ 3 है वो हमारा x की वैल्यू है। तो यहाँ पर जब आप इसे पूरा रन करा करके देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर दो वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि यहाँ पर आपको दो बार फंक्शन को कॉल कराया गया है। एक बार प्रिंट पावर में आपकी
केवल 3 वैल्यू है, देन सेकेंड वाले में 3,3 दो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू है। तो पहला वाला जब आप रन कराएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो x का मल्टीप्लाई r में कराएंगे, यहाँ पर 3 आएगा, और जो आपका लूप चलेगा वो लूप 2 तक का चलेगा। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन आपका आएगा 9, देन जब सेकंड आप लोग करवाएंगे तो सेकंड में आपकी वैल्यू आएगी 27, 3 बार आपका लूप चलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका 9 और 7, तो 9 और 7 ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर एक डिक्शनरी दे रखी है और इसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीटेड की वैल्यू पेयर ऑफ द की इक्वल्स टू टाइगर इन डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी में से एक की को डिलीट करना है, तो यहाँ पर आप लोग कैसे उसे डिलीट करेंगे ये आपको बताना है। तो जो आपका करेक्ट फंक्शन होता है डिलीट करने का वो होता है आपका डेल। देन जो भी आप लोग डिलीट करने का फंक्शन दे रखा है उसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर DIC लिखा हुआ है। देन उसके बाद जो भी की एलिमेंट को डिलीट करना है उसके अंदर आप लोग उसको लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सभी को पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसे बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। और CPU का आपको फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिन्हें नहीं पता है वो लिख ले। और यहाँ पर रैम और रोम का भी आपके एग्जाम में पूछा गया है फुल फॉर्म, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। और कंट्रोल यूनिट को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में CU भी बोलते हैं। तो इन चारों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दे रखा है जिसमें आपको बताना है कि व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ x। तो जो x है वो आपका कैसा डेटा टाइप है। आपके पास ऑप्शन है इंट, टपल, एरे या फिर लिस्ट। तो जो अब आप लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है, उस वैल्यू पर आप लोग का ये क्वेश्चन डिपेंड है। तो यहाँ पर इम्पोर्ट numpy एज NP और एरे के अंदर आपको एक लिस्ट दे रखी है। देन x के अंदर आपको a.roll लिस्ट फंक्शन लगाया गया है। तो जब आप इसका आउटपुट निकालेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट फॉर्म में आपका आउटपुट आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा लिस्ट। तो x जो है वो एक आपका लिस्ट टाइप का डेटा टाइप रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज एरे। एरे के अंदर आप लोगों को एक वैल्यूज़ दे रखी है और इसमें पूछ रहे हैं कि किस टाइप का ये डेटा है। ऑप्शन है लिस्ट ऑफ टपल, टपल ऑफ लिस्ट, एरे ऑफ टपल या इनवैलिड टाइप। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ लिस्ट ऑफ टपल। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लिस्ट के अंदर आपको एरो सभी वैल्यूज़ को सेपरेट किया गया है स्मॉल ब्रैकेट से। तो जो स्मॉल ब्रैकेट है वो आप लोग टपल में यूज़ करते हैं, जो बिग ब्रैकेट बाहर लगा हुआ है वो आप लोग लिस्ट में यूज़ करते हैं। तो इसका डेटा टाइप हो जाएगा लिस्ट ऑफ टपल। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम दे रखा है और इसे आपको आउटपुट बताना है कि क्या आएगा। इम्पोर्ट numpy एज NP a इक्वल्स टू NP एरे 2 3 4 5 तक की वैल्यूज़ दे रखी। देन प्रिंट a डेटा टाइप। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज इंट 32। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच फंक्शन इज यूज टू राइट डाटा इन बाइनरी मोड। अगर आप लोग अपने फाइल में बाइनरी मोड से कुछ राइट करते हैं डाटा को तो कौन सा फंक्शन आप लोग यूज़ करेंगे। ऑप्शन है राइट लाइंस, डम या फिर पिकल्ड। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ डम।
देन क्वेश्चन नंबर 25, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज। तो जो आप लोगों का पाइथन में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का, उसे आप लोग क्या कहते हैं? तो वो आपका कहलाता है फ्लो चार्ट। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और आउटपुट बताना है, जो कि है y इक्वल्स टू के अंदर आप लोगों को एक KLM स्टोर कराया गया है। देन लूप लगाया है लेंथ ऑफ y, यानी कि जो आपकी y में वैल्यू स्टोर है वहाँ तक आपका लूप चलेगा। देन प्रिंट करना है y को। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंट होकर के आएगा 0 1 2 3, तो ये लेंथ आपकी यहाँ पर 4 टाइम्स तक होगी और जो आपका प्रिंट होकर के आएगा वो भी आपका 4 टाइम्स प्रिंट होकर के आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। KLMN जो है वो आपका 4 टाइम्स प्रिंट होके आएगा, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर 4 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आप लोगों को आउटपुट बताना है। प्रोग्राम है आपका फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस्ट्रिक, देन ए इक्वल्स टू 2.19, देन बी में कुछ वैल्यू स्टोर करी गई है, देन सी में उसके बाद आपको इकट्ठे प्रिंट कराया गया है। प्रिंट इंट ऑफ ए, फ्लोर ऑफ बी, देन सिल ऑफ सी, देन फैप्स ऑफ सी। तो यहाँ पर सभी को एक फंक्शन के द्वारा प्रिंट किया गया है। तो आप लोगों को प्रिंट करना है। इंट में क्या होता है कि एक आप लोगों की डिजिट ली जाती है ओनली। तो यहाँ पर आपका जो ए में वैल्यू स्टोर है उसमें से केवल इंटीजर वैल्यू लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ए के आगे इंट लगा हुआ है, तो वहाँ से आपका आ जाएगा 2। देन आपका फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है बी में, तो बी में आपकी ओनली वैल्यू 3 आएगी। सेकेंड है आपका फंक्शन सी में सील फंक्शन लगा हुआ है, जिसमें आप लोगों की वैल्यू निगेटिव वैल्यू लेता है -3। देन फैप्स में आपका आएगा 3.3, निगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, तो यहाँ पर आपका सी में निगेटिव हटा देगा, 3.3 जो है वो आपकी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। यहाँ पर टपल का प्रोग्राम दे रखा है और आउटपुट बताना है। टपल फर्स्ट में कुछ वैल्यू स्टोर की गई हैं, देन टपल फर्स्ट डॉट पॉप 2। पॉप फंक्शन पता होगा आप लोगों को कि क्या करता है, एक एलिमेंट को डिलीट करता है। देन लास्ट में प्रिंट कर देगा टपल 1 को। तो जब भी आप लोग पॉप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से आपकी वैल्यू को हटाता है, लेकिन यहाँ पर पॉप फंक्शन के अंदर वैल्यू नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर जो आपके प्रोग्राम में एरर दिखाएगा जब अभी आप लोग इस फंक्शन को रन कराएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर ओनली पॉप फंक्शन लगा होता तो आपके टपल में से 2 जो है वो रिमूव हो जाता, क्योंकि जो पॉप फंक्शन होता है वो लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है और बाकी लिस्ट को वो एज अ लिस्ट प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में एरर है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड वाइल। तो सीक्वेंस लॉजिक हम लोग किस में यूज़ नहीं करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग 2 नंबर, कंपेयरिंग 2 डाटा वैल्यूज़, प्रोवाइडिंग आउटपुट टू द यूज़र, एडिंग 2 नंबर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज प्रोवाइडिंग आउटपुट टू द यूज़र। देन क्वेश्चन नंबर 30, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग आ डैश इन दी सॉफ्टवेयर। तो जो आपका डिबगिंग होता है वो आपकी किस चीज़ को फिक्स करता है? ऑप्शन है आपके पास प्रोसीजर, फंक्शन, बग्स या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बग्स।
तो जो भी आपके प्रोग्राम्स में बग्स होते हैं उन सभी चीज़ों को आपकी डिबगिंग की प्रोसेस से वो पूरा फिक्स कर देता है। देन क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर सीधे से आपको लेंथ पूछी गई है, तो यहाँ पर आप लोग गिन करके डायरेक्ट बता देंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। एक आपका हो जाएगा हेलो, तो ये आपका 1 हो गया, देन 2, देन 3 और फिर 4। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 32, जहाँ पर आपको एक पाइथन का प्रोग्राम दे रखा है और आप लोगों को इसका आउटपुट बताना है। प्रीवियस ईयर पेपर में काफ़ी आप लोगों के आउटपुट वाले क्वेश्चंस आए थे और इसके बाद वाले भी जो भी आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे उसमें पाइथन में आप लोगों के आउटपुट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिन बच्चों को भी आउटपुट निकालने में, प्रोग्राम्स के आउटपुट निकालने में दिक्कत होती है, वो बच्चे सभी प्रोग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो हमको आप लोग टेलीग्राम चैनल में या फिर इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम एक अलग वीडियो बना दीजिए जिसमें हम लोगों को पाइथन के प्रोग्राम्स के आउटपुट कैसे निकालते हैं उनको समझा दीजिए। तो हम आप लोगों के लिए वो वीडियो अलग से बना देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आउटपुट वाले क्वेश्चंस आए थे। तो जिन बच्चों को भी आउटपुट निकालने में प्रॉब्लम होती है वो इस पेपर को नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो आप लोग सभी लोग प्रोग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उसका आउटपुट निकालना सीखिए कि कैसे निकाला जाता है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है एक डेफ, जिसमें फंक्शन का नाम है FUNC। देन अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है ABC, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दे रखी है B=5 देन C=10, लेकिन A की आपकी वैल्यू नहीं दे रखी है। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी प्रिंट की, जिसमें A इज़ A है एंड B इज़ B एंड C इज़ C। देन फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन को कॉल कराया गया, 3 बार कॉल कराया गया और अलग अलग तरीके से। पहले वाले में फंक्शन के अंदर 13, 17 है। देन सेकेंड फंक्शन को कॉल कराया है तब A=2 है, B=C है, सॉरी A=2 है और C=4 है। और थर्ड वाले में आपको दे रखा है फंक्शन कॉल के अंदर 5 7 9। तो यहाँ पर आप लोग जब इसको रन कराएंगे तो आप लोगों का आउटपुट क्या निकलेगा वो आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। पहले में है आपका A इज़ A, एक सेकेंड, A इज़ A। तो पहला जो है वो आपका A की वैल्यू 13 होगी। देन B इज़ B, तो B में जो आपकी वैल्यू दे रखी है वो 17 दे रखी है, तो 17 प्रिंट होगी। एंड C की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी, तो ऊपर वाले फंक्शन में जो C की वैल्यू थी जो कि है 10, तो पहले वाले फंक्शन में 10 प्रिंट होगी। तो 13, 17 और 10 वैल्यू पहले में प्रिंट होगी। 13, 17 और 10, 13, 17 और 10 जो है वो पहले वाले में B में भी है और C में भी है। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। सेकेंड वाला जब कॉल कराएंगे तो उसमें आप लोगों की A की वैल्यू जो है वो है 2 और B की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, क्योंकि यहाँ पर B की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो B की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 और C की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पर होगा 2 5 4, 2 5 4। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। इसी तरह जब आप लोग तीसरा वाला फंक्शन को कॉल कराएंगे तब आपकी तीनों वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो यही वैल्यू आपकी प्रिंट होगी जो कि है 5 7 9। आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू थर्ड वाले में 5 7 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। आपकी फाइल की इंटायर कंटेंट को रीड करे कौन सा फंक्शन होगा।
तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज एफ डॉट रीड। इसमें आपके सभी फंक्शन को रीड करता है वो। और इसी में दो फंक्शन आपके और होते हैं। दूसरा होता है आपका रीड लाइन, जिसमें आप लोग फंक्शन को रीड करते हैं, एक कोई नंबर देंगे वहाँ तक आपकी फाइल को रीड करेगा। और तीसरा होता है रीड लाइंस, वो आपके इंटायर कंटेंट को एज अ लिस्ट फॉर्म में रीड करता है। तो ये तीन फंक्शन होते हैं और तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, और अलग अलग पेपर में ये अलग अलग फंक्शन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पाइथन इज रिटन इन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि पाइथन किस लैंग्वेज में रिटन है, जावा, सी या फिर PHP, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सी लैंग्वेज में रिटन की गई है। देन क्वेश्चन नंबर 35, a dash store information in the form of stream of ASCII और यूनिक कोड कैरेक्टर इन ह्यूमन रीडेबल। तो जो आप लोगों के कौन सा ऐसा आपका स्काई कोड होता है या यूनिक कोड होता है जो कि ह्यूमन के रीडेबल हो सकता है। ऑप्शंस में है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, क्योंकि वो सारी फाइल्स जीरोज और वन के फॉर्म में होती हैं, और वो फॉर्म केवल वो फाइल्स जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो फाइल्स केवल कंप्यूटर ही समझ सकती है। तो जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं, और जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो मशीनरी रीडेबल होती हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जहाँ पर आप लोगों को आउटपुट निकालना है। यहाँ पर है आपको इंटीजर में a कॉमा बी जो है वो आपके इंटीजर हैं। देन सेट a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 5, और a इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस 6। देन b के अंदर भी इसी तरह है। देन प्रिंट करना है a माइनस बी। 10 में से 6 गए, 4, 4 में से। जब यहाँ पर आप लोग मॉड में सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में दे रखा है 4018। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा 0, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पर ए के अंदर सेट के अंदर ABC दे रखा है, और बी सेट के अंदर CDEF दे रखा है, और प्रिंट करना है ए एंड फंक्शन यूज़ किया है बीच में, और बी। तो इन दोनों फंक्शन में से जो आपका कॉमन होगा वो प्रिंट होकर के आएगा। तो सी जो है वो दोनों ही सेट में कॉमन है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर नमपाई का आपको कोड दे रखा है, और इसमें आप लोगों को ए के अंदर जो लिस्ट दे रखी है उसका साइज बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 6। देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर आप लोगों को नमपाई का प्रोग्राम दे रखा है और आउटपुट बताना है, जिसमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। ए और बी के अंदर दो एरेज दे रखी है, और सी के अंदर उन दोनों एरोज को प्लस किया गया है, और दूसरी बार सी के अंदर उसी को मल्टीप्लाई किया गया है। जो पहले का सी के अंदर रिजल्ट आएगा उसे ए से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दिया गया है C(2) के साथ। जब आप लोग इसका प्रोग्राम निकालेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज 21। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है, सिंपली इसे आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैथ्स की स्टेटमेंट है, 5 ब्रैकेट लगा हुआ है एस्ट्रिक, देन 2 फ्लोर डिवीज़न 3।
तो जब आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर 3 लिस्ट दे रखी है और 3 लिस्ट देने के बाद आपकी स्टेटमेंट लिस्ट 2 को प्रिंट किया गया है और बताना है कि आउटपुट क्या निकलेगा। तो लिस्ट 1 जो है वो उसके अंदर 1,3 आपका स्टोर है, लिस्ट 2 के अंदर जो लिस्ट 1 है वो स्टोर है और लिस्ट 1 ऑफ 0 प्रिंट करना है। तो लिस्ट 1 में जो 0 की जगह आपका एलिमेंट है उसकी जगह 4 आ जाएगा, यानी जो आपका 1 है 1 की जगह 4 आ जाएगा। देन लिस्ट को प्रिंट कर दिया गया, यानी कि लिस्ट 2 को प्रिंट किया गया है। तो लिस्ट 2 वही है जो कि हमारी लिस्ट 1 है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 0 1 4,3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो आपका 1 की जगह 4 आ गया है तो 4,3 यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो गई है लिस्ट 1 में। तो लिस्ट 1 जो है वो आपकी लिस्ट 2 है, तो लिस्ट 2 को ही प्रिंट किया गया है, तो लिस्ट 2 की वैल्यू हो जाएगी 4,3। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें आप लोगों को आउटपुट बताना है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, m इक्वल्स टू b एस्टिक x फॉर x इन रेंज 4 देन प्रिंट m। तो यहाँ पर आपका एक b है जो कि एस्टिक से के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और लूप कराया गया है आपका कौन सा x, जो कि रेंज दे रखी है आपको 4 और प्रिंट कर देगा m को। जब आप लोग इसका आउटपुट निकालेंगे तो यहाँ पर आपका प्रिंट होकर के आएगा b, पहला वाला आपका खाली आएगा, देन b, फिर डबल b, फिर आपकी ट्रिपल b, क्योंकि जो आपका यहाँ पर रेंज दे रखा है उससे एक कम तक चलता है, तो यहाँ पर 3b तक का प्रिंट होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 43, एफ डॉट रीड के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट दे रखा है 5 विल रीड डैश फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट एफ। तो कितने कैरेक्टर आपका रीड करेगा, तो आप लोगों ने फाइल के अंदर पहले ही 5 कैरेक्टर दे रखा है, तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा नहीं रीड करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ऑप्शंस में 5 कैरेक्टर दे रखा है, 5 वर्ड्स दे रखा है, 5 लाइन्स दे रखा है और नन ऑफ दी एबव दे रखा है। तो यहाँ पर आपके कैरेक्टर जो है वो आपके 5 प्रिंट होंगे, ना कि वर्ड्स और ना ही लाइन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। जब भी आप लोग रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपके कैरेक्टर को काउंट करता है, यानी कि ए बी सी जो है वो आपके काउंट करेगा 5 तक का, जितना आपका 5 आएगा वहाँ तक आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि है आपका 44, व्हाट विल बी द आउटपुट नमपाई का प्रोग्राम, और इस यहाँ पर आपको आउटपुट बताना है। इसमें आपको नमपाई में एक एरे दे रखी है 1 से 8 तक के हैं नंबर और प्रिंट करना है a डॉट n डायमेंशन। ऑप्शन है 0 1 2 और 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B, that is 1. Then question number 45, for performing the addition of two number which of the following symbol in flow chart are used। अगर फ्लो चार्ट में किसी 2 नंबर को हम लोगों को ऐड करना है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट, टर्मिनल, प्रोसेसिंग या फिर डिसीजन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका प्रोसेसिंग। तो जो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो भी सिंप्लीफिकेशन वाले होते हैं वो हम लोग प्रोसेसिंग वाले उसमें लिखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 46,
जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और बता रहा है कि आउटपुट क्या आएगा। तो आप लोगों को दे रखा है प्रिंट के अंदर मैक्सिमम फंक्शन यूज़ किया गया है और फंक्शन के अंदर आपको एक लिस्ट दे रखी है। तो लिस्ट में जो मैक्सिमम होगा वो आपको प्रिंट करके बताना है कि इन लिस्ट में से कौन सा मैक्सिमम है। तो 7 जो है वो आपका मैक्सिमम है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 47, गिव अ स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x डॉट काउंट l। तो यहाँ पर आपको एक x वेरिएबल दे रखा है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर है और हेलो वर्ल्ड में आपको बताना है कि l जो है वो किस नंबर पे आएगा। तो जब भी आप लोग काउंटिंग शुरू करते हैं तो वो आपकी होती है 0 से। तो h जो है वो 0 पे है, e जो है वो 1 पे है और l जो है 2 पे है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। इससे मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पर हेलो में 2 l है तो कौन सी डायमेंशन ली जाए या फिर कौन सा आप लोग नंबर काउंट करें। तो पहला जो आपका आएगा वो नंबर आप लोग लिखेंगे। जैसे हेलो में जो फर्स्ट एल है वो 2 में आ रहा है तो आप लोग 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे पहले आपका एल आ रहा है इसलिए 2 लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखी है मैथ्स की जो कि शिफ्ट फंक्शन के ली गई है। x इक्वल्स टू 14, देन प्रिंट x, शिफ्ट फंक्शन यूज़ किया गया है और 2, और आउटपुट बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जब इसका आउटपुट निकालेंगे तो आपका आएगा आंसर 3। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगर आप लोग यहाँ पर फंक्शन नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को आउटपुट नहीं समझ में आएगा कि कैसे निकल रहा है। तो सभी फंक्शन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के प्रोग्राम में बहुत हेल्प होती है अगर आप लोगों को सभी ऑपरेटर्स और फंक्शंस का यूज़ पता होता है। तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो हमने आप लोगों के लिए ऑपरेटर्स की वीडियो बनाई है, आपको हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर नम पाई का फुल फॉर्म बताना है जो कि आपका करेक्ट होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट कनेक्टर सिंबल्स फॉर फ्लो चार्ट इज़। तो यहाँ पर अगर कोई भी फ्लो चार्ट को हमें कनेक्ट करना होता है तो कनेक्टर सिंबल कौन सा होता है, सर्किल, पैरेललोग्राम, डायमंड या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ सर्कल। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें आप लोगों को पूछ रहा है इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन। तो बाइनरी फाइल्स जो है वो किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। ऑप्शंस हैं आपके पास, क्विक रिस्पॉन्स कोड, सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा हेल्ड इन मेमोरी, या फिर एस्काई फॉर्मेट या यूनिक फॉर्मेट। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी। जैसे मेमोरी में लेते हैं वैसे ही आपकी बाइनरी फाइल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन फ्रॉम अ फाइल। अगर आपको आपकी फाइल में से एक लाइन को प्रिंट करना है तो कौन सा आप लोग फंक्शन यूज़ करेंगे। तो 1 लाइन की प्रिंट करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं रीड लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। हमने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था कि अगर आप लोगों को किसी डिजिट तक का रीड करना है तो वो आप लोग रीड फंक्शन के अंदर दे करके कर सकते हैं, और अगर एक एक लाइन आपको प्रिंट करनी तो वो आपकी रीड लाइन हो जाएगी, और इंटायर करना है तो वो आपका रीड लाइंस के अंदर आ जाएगा जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट लिस्ट फॉर्म में देता है। क्वेश्चन नंबर 53,
A detailed flow chart is called a stack, micro या यूनियन। ऑप्शन बी जो है वो आपका माइक्रो होगा, MICR होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, MICRO जिसकी स्पेलिंग होगी वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 53 तक आपका हो गया था, 53 हो गया था। 54 है आप लोगों का, टू यूज़ आ मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल यू मस्ट इम्पोर्ट इन यूजिंग एंड डैश स्टेटमेंट। इम्पोर्ट होगा, इंक्लूड होगा, बोथ ए एंड बी होगा, या नन ऑफ दी अबव होगा। तो जब भी आप लोग स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं मॉडुलस को इंपोर्ट करने के लिए, तो वो आपका यूज़ होता है इंपोर्ट फंक्शन। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा, इंपोर्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोग्राम दे रखा है और आउटपुट बताना है, जिसमें आप लोगों की m की वैल्यू 0 दे रखी है और वाइल लूप यूज़ किया गया है, जिसमें स्टेटमेंट में है कि m इज़ लेस देन 5। तो जो आपका लूप चलेगा वो आपका m की वैल्यू से लेस देन तक चलेगा और प्रिंट करना है m, और m की जो वैल्यू है वो एक एक इंक्रीज़ होगी इफ़ m इक्वल्स टू 3 होगा। जब हमारा m जो है वो 3 के इक्वल होगा तब हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और एल्स प्रिंट कर देगा 0। तो यहाँ पर जब आप लोग इसे निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वैल्यू m की जो है वो 0 है तो 0 प्रिंट होगी, और यहाँ पर नेक्स्ट बार भी आपकी वैल्यू 0 प्रिंट होगी। उसके बाद आपकी जो वैल्यू है वो ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की वैल्यू जो है वो m5 से कम है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू प्रिंट होगी 0 0 1 0 2। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इनकरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। जब भी आप लोग पाइथन में कोई फाइल को सेव करते हैं तो किस एक्सटेंशन के साथ यूज़ करते हैं आपको वो बताना है। तो यहाँ पर बहुत इजी है ये क्वेश्चन। .py जो है वो आप लोगों के फाइल का एक्सटेंशन होता है, जिन्हें नहीं पता है वो याद कर ले .py। देन क्वेश्चन नंबर 57, द कंटेंट इनसाइड द फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है आर सेपरेटेड बाई, वो हमारा सेपरेट किससे होता है, कॉलन से, कॉमा से, सेमी कॉलन से, या फिर हाइफन से। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज सेमी कॉलन से। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें क्या है आपका आउटपुट बताना है, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फैक्टोरियल प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल 5। 5 का आपको यहाँ पर फैक्टोरियल करके बताना है, मैथ डॉट फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट में दे रखा है प्रोग्राम का स्टेटमेंट, वो आपका एरर शो होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। और एरर किस तरह की होगी, द स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट फैक्टोरियल 5, ना कि आपका मैथ डॉट फैक्टोरियल होगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंपोर्ट में मैथ लिख चुके हैं, इसलिए आप लोग जब फैक्टोरियल निकालेंगे तब आप लोग मैथ डॉट फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे। तो ये एक फंक्शन को देने का तरीका जो है वो गलत यहाँ पर दिया है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें आप लोगों को आउटपुट ही बताना है, व्हाट विल बी द कोड सेगमेंट प्रिंट इफ ट्रू और ट्रू। तो यहाँ पर एक आपका ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड एक कोड दे रखा है, जिसमें आपको लास्ट में बताना है कि क्या प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं,
ट्रू और फॉल्स का बहुत झाम है इसमें, तो ध्यान से इसे पढ़िएगा और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले है इफ़ ट्रू और ट्रू, देन सेकंड स्टेटमेंट है आपका इफ़ फॉल्स एंड ट्रू और फॉल्स, देन प्रिंट करेगा ए, और एलिफ में दे रखा है फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू एंड ट्रू, तब बी प्रिंट करेगा, नहीं तो आपका एल्स में सी और एल्स में डी प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर प्रिंट होकर के जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, दैट इज डी। तो डी का ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें भी आप लोगों को आउटपुट बताना है, जिसमें x इक्वल्स टू 1 2 3 स्टोर किया गया है फॉर i इन x, x तक का आपका लूप चलेगा और प्रिंट करना है i को। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो प्रिंट होके आएगी वो आपका यहाँ पर एरर शो होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर x जो है वो लेंथ इसकी नहीं दी गई है कि लूप कहाँ तक चलेगा। आप लोगों को यहाँ पर केवल नंबर डिनोटेड है, तो नंबर आपका फॉर लूप में नहीं लेता है। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर लेंथ चाहिए कि कितनी लेंथ तक का आपका लूप चलेगा, इसलिए इस प्रोग्राम में मिस्टेक है, तो ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61, जिसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडुलस। तो मॉडुलस का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। पहला है आपका प्रोवाइड अ मीन ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम कोड, तो ये तो करेक्ट है। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अप टास्क, तो ये भी ट्रू है। देन प्रोवाइडिंग अ मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 62, इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड, टेस्टिंग, डिलीवरिंग, आइडिया या फिर डेवलपमेंट, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, स्ट्रक्चर प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू, तो जो आप लोगों के स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम होते हैं वो आपके ब्रोकन होते हैं मॉडुलस में, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है और बताना है आउटपुट क्या निकलेगा। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक फ्लोर 11.7, तो यहाँ पर आपका फ्लोर फंक्शन है, तो फ्लोर फंक्शन आपकी केवल इंटीजर वैल्यू लेता है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो प्रिंट होकर के आएगा वो आएगा ओनली 11, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आ बिल्ड इन फंक्शन इन पाइथन, तो पाइथन में कौन सा फंक्शन बिल्ड इन है, फैक्टोरियल, प्रिंट, सीट, स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज प्रिंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, जो कि आपका आउटपुट वाला है। यहाँ पर आपको इम्पोर्ट numpy एज np, एरे इक्वल्स टू np में 1 से 8 तक, देन एरे को इंक्रीज किया गया है, देन प्रिंट ऑफ एरे 1, तो एरे 1 में आपकी वैल्यू होगी 1, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका बहुत ईजी था प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज स्टोर परमानेंटली, तो इसमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें देख करके आपको बताना है कि किस में डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, वेरिएबल, फाइल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज फाइल। देन क्वेश्चन नंबर 68,
68 में आप लोगों को एक प्रोग्राम दे रखा है, उसका आउटपुट निकालना है, जिसमें डेफ एस ऑफ n1 प्रिंट n1 को इंक्रीज किया गया है n1+2 के साथ, देन n2 की वैल्यू 4 है और एस ऑफ n2, देन प्रिंट n2। तो यहाँ पर जब आप इसका आउटपुट निकालेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका निकलेगा S1 4 4,4, मतलब 4 और 4 आपका प्रिंट होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। यहाँ पर भी आपको आउटपुट निकालना है, जो कि है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड डेफ डिस्प्ले b कॉमा एन देन वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। तो जो n की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, और प्रिंट किया है b कॉमा एंड से होता है कि जो भी आपका आउटपुट आएगा वो एक पूरी लाइन में आएगा इस तरह, इसलिए हम लोग एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू n-1 देन डिस्प्ले z कॉमा 3। तो n की वैल्यू हुई 3 हमारा n से 0 से ग्रेटर है, तो हमारा लूप जो है वो 3 बार प्रिंट होगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 होने के बाद हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। z जो है वो 3 बार प्रिंट होके आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पर प्रिंट की एक स्टेटमेंट दे रखी है और आउटपुट बताना है, जिसमें i कॉमा लोअर केस है फॉर i इन हेलो। तो यहाँ पर जो भी आपका हेलो है वो सभी कैपिटल लेटर में है, और आई जो है वो लोअर फंक्शन का यूज़ किया है, तो जो हेलो है वो सभी आपके लोअर केस में आ जाएंगे, लेकिन लोअर केस में आएंगे और वो एक लिस्ट फॉर्म में आपको देंगे आउटपुट। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है रिकर्सिव फंक्शन इज डैश अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ अ फंक्शन दैट कॉल अदर फंक्शन बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो जो हमारे रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो हमारे फंक्शन इटसेल्फ कॉल करते हैं, उन्हें दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। जो फंक्शन होता है वो खुद ही को फंक्शन को कॉल करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। रिकर्सिव फंक्शन इज़ अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें आप लोगों को प्रिंट सम 1 2 3 और बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर सम फंक्शन का यूज़ किया गया है और अंदर कहीं पर भी सम का वेरिएबल नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। इस स्टेटमेंट में मिस्टेक है, एरर है। तो जब आप लोग इसे रन कराएंगे तो आपका एरर शो होगा। देन क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज जो है वो हमारा एक ब्रैकेट के उसमें ब्लॉक में सब कोड होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो ब्लॉक ऑफ कोड जो डिफाइन है वो हमारा इंडेंटेशन में है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, जहाँ पर आपको एक आउटपुट दे रखा है, निकालना है प्रोग्राम का। एरे के अंदर 1, 2, 3 दे रखा है और इसकी आपको डायमेंशन बतानी है, जो कि आपकी होगी 1। ऑप्शन ए जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75, hierarchy is a pseudocode can be shown by curly bracket, round bracket, indentation या फिर सेमी कॉलन। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज इंडेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 76,
व्हाट इज़ अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन रिफर टू एज। तो जो हमारे फंक्शन के बाहर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। तो जो भी फंक्शन आप लोगों के प्रोग्राम आपने बनाया और उस प्रोग्राम के बाहर जो वेरिएबल आपके डिफाइन होते हैं वो आपके ग्लोबल वेरिएबल कहलाए जाते हैं। और कोई फंक्शन आपका प्रोग्राम के अंदर दे रखा है कोई वेरिएबल तो वो आपके लोकल वेरिएबल कहलाए जाते हैं। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटसाइड द फंक्शन वेरिएबल क्या कहलाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल, और इनसाइड द फंक्शन आपके लोकल वेरिएबल कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का पूछा जाए कि ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड और इनसाइड दोनों डिफाइन कर सकते हैं तो यस, आपका जो लोकल वेरिएबल है वो हम आउटसाइड नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन जो आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उसे हम लोग प्रोग्राम के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं और अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। What will be the output of the following? Y equals to 2, 5 and 5j, 6, then y short फंक्शन। शॉर्ट फंक्शन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का अल्फ़ाबेट यूज़ कर दिया गया है, इसलिए इसको आप लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। पर्टिकुलर या तो अल्फ़ाबेट या फिर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तभी आपका ये शॉर्ट होगी लिस्ट। तो यहाँ पर आपका एरर शो होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 78। काइट डायमंड सिंबल इन फ्लो चार्ट इज़ यूज्ड फॉर। तो जो आपका डायमंड सिंबल होता है फ्लो चार्ट में आप लोग उसको किस लिए यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए, डिसीजन के लिए, स्टेटमेंट के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज डिसीजन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 79। 79 में आपको आउटपुट निकालना है। एल्गोरिदम फॉर ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 8 एंड सी इक्वल्स टू 6। स्टार्ट, declare variable a comma b comma c, then read variable a comma b comma c. If a is less than b, then if a is less than c, display a is smallest number, else display c is smallest number. Then else if b is less than c, display the b is smallest number and c is the smallest number. Stop, तो हमें बताना है कि a इज़ द स्मॉलेस्ट है, b इज़ द स्मॉलेस्ट है, c इज़ द स्मॉलेस्ट है, या फिर स्टॉप है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ a इज़ द स्मॉलेस्ट। तो जो a है, a वेरिएबल हमारा सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, जहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और आउटपुट निकालना है। एग्जाम्पल के अंदर आपको HELLE स्टोर है, देन एग्जाम्पल डॉट आर फाइंड ई को फाइंड करना है। 1, 2, 4 और 5। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 4। Then question number 81. A dash statement is used when a statement is required syntactically but you do not want any code to execute. Break, pass, continue, या none of these. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज पास। क्वेश्चन नंबर 82. Which of the following symbol is used to represent output in a flow chart? फ्लो चार्ट में हम लोग आउटपुट को किस बॉक्स के अंदर या फिर सिंबल के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर, सर्किल, पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज पैरेललोग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 82,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सा आपका इम्यूटेबल होता है और कौन सा म्यूटेबल होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन इन चारों में से इम्यूटेबल है। ऑप्शंस हैं आपके पास लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ टपल जो है वो आपका इम्यूटेबल होता है और लिस्ट, सेट, डिक्शनरी जो होती है वो आपकी म्यूटेबल होती है। लिस्ट में आप लोग चेंजमेंट कर सकते हैं, म्यूटेबल का मतलब होता है, और इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप लोग चेंजमेंट लिस्ट में नहीं कर सकते हैं। तो टपल जो है वो आपका इम्यूटेबल टाइप होता है, यानी कि उसमें आप लोग कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। और सेट, डिक्शनरी, लिस्ट आपकी म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर आपका आ गया रीड लाइंस, जिसमें बोल रहा है कि मेथड रिटर्न किस में आपका ये रिटर्न करता है, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल। तो 84 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। हमने पहले ही बता दिया था कि जो आपका रीड लाइन होता है वो किस फॉर्म में आपके रिटर्न करता है, आउटपुट लिस्ट फॉर्म में। देन क्वेश्चन नंबर 85, विच ट्रांसलेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको कन्वर्टर बताना है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ऑप्शन है आपके पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ असेंबलर। तो जब भी आप लोग को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है तब आप लोग असेंबलर का यूज़ करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। कंपाइलर का क्या मतलब होता है कि जब भी आप लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर जो आपके प्रोग्राम की चेकिंग की प्रोसेस होती है, वहाँ पर अगर आपके प्रोग्राम को पूरा चेक एक साथ करता है तब आपका कंपाइलर कहलाता है। और अगर उस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा है तब आपका इंटरप्रेटर कहलाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह से, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जब भी आपके प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को चेक करने के लिए बोले तब आपका कंपाइलर होता है, और जब आपके प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चेक करता है तब आपका इंटरप्रेटर होता है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, which symbol is used to flow line to connect two block in a flow chart। अगर कोई भी दो ब्लॉक को आपको कनेक्ट करना है तो आप लोग उसमें किस फ्लो लाइन का यूज़ करते हैं। तो आप लोग तो उसमें एरोज यूज़ करते हैं किसी भी बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 87, जहाँ पर आपको एक सूडो कोड दे रखा है और आउटपुट बताना है, जिसमें इंटीजर ए बी सी है और सेट बी इक्वल्स टू ए एंड ए इक्वल्स टू 1, देन सी ए एंड ऑपरेटर का यूज़ है, देन बी प्रिंट सी। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, डैश फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। तो जो आपकी फाइल पॉइंटर में करंट पोजीशन रिटर्न करे उस फंक्शन का नेम बताना है। आपको ऑप्शंस में दे रखा है गेट फंक्शन, टेल फंक्शन, सीक फंक्शन और कर्ल फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ टेल फंक्शन जो है वो आपके फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन रिटर्न करता है। अगर आप लोगों ने टेल और सीक फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आप लोग दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने भी काफ़ी वीडियोस में बीच में आप लोगों को बताया है कि टेल फंक्शन और सीक फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इनको ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ से आप लोगों के प्रोग्राम में हर बार क्वेश्चंस बनते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आया है कि आपकी करंट पोजीशन फाइल पॉइंटर में कौन रिटर्न करता है, जो कि आपका टेल फंक्शन होता है। तो इसी तरह सीक फंक्शन भी होता है करंट पोजीशन से ही रिलेटेड, इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 89, जहाँ पर आपको बोल रहा है विच फंक्शन इज यूज टू एड एन एलिमेंट 5 इन दी लिस्ट 1। कोई आपकी लिस्ट 1 होगी, उसमें आपको 5 जो एलिमेंट है उसे ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं, लिस्ट 1 डॉट सम 5, लिस्ट 1 डॉट एड 5, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5, या फिर लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट 5। तो जब भी आपको किसी भी लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना होता है, तब आप लोग अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी कोई लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना है तो आप लोग अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं। और जब भी आप लोग अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो जो आपका एलिमेंट होता है वो लिस्ट के लास्ट में ऐड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि जिस लिस्ट में आपको करेक्ट करना है उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, देन डॉट अपेंड फंक्शन आप लोग ऐड करने के लिए लगाएंगे, और जिस एलिमेंट को ऐड करना है उसके अंदर आप लोग उसको लिखेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पर आपको बताना है कि पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। x इक्वल्स टू ABCD लिखा हुआ है, देन फॉर i इन x, देन प्रिंट i डॉट अपर केस हमें चाहिए इसमें। तो 90 में आपका ABCD जो है वो आपका सभी अपर लेटर में कर देगा, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। अर्थमेटिक ऑपरेटर पाइथन में कौन सा है इन चारों में से? फ्लोर है, क्वेश्चन मार्क है, या फिर लेस देन, या फिर एंड साइन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। हमने सभी ऑपरेटर्स आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, आपको वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप लोग ऑपरेटर्स ज़रूर पेपर में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के प्रोग्राम्स के आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सा ऑपरेटर है, या फिर ये किस ऑपरेटर के अंदर आता है। तो सभी ऑपरेटर्स और फंक्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इम्पोर्ट ऑल मॉड्यूल ऑफ द पैकेजेस। कोई आप लोगों एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के सभी पैकेजेस को आपको डिनोट करना है, तो उसके लिए आप लोग कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं? तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होती है वो आपकी क्या होती है? इम्पोर्ट पैकेजेस इम्पोर्ट एस्ट्रिक, यानी कि सबसे पहले आप लोग फ्रॉम लगाएंगे, देन फ्रॉम के बाद पैकेजेस इम्पोर्ट एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। एस्ट्रिक का यूज़ का मतलब होता है कि जो भी मॉड्यूल आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें के सभी मॉड्यूल्स आप लोगों के एस्ट्रिक के अंदर आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 93, which of the following error returned when we try to open a file in written mode which does not exist। अगर आपकी फ़ाइल रिटर्न मोड में ओपन करनी है और आपकी फ़ाइल एग्जिट नहीं कर रही है, तो कैसी आपकी एरर शो होगी? ऑप्शंस में है आपके पास फाइल फाउंड एरर, फाइल नॉट एग्जिट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, या नन ऑफ दी अब। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पर 36 डिवाइड 4 है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 9.0 आएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कौन सा इसमें से कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है? लूप, प्रोसेस, डिसीजन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस होता है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा नॉट कंट्रोल स्ट्रक्चर है। देन क्वेश्चन नंबर 96,
यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दे रखा है n=5, देन n की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, देन n माइनस इक्वल्स टू 1, इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 तो कंटिन्यू करेगा n को प्रिंट करने में। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो होगा सबसे पहले माइनस n की वैल्यू है 4, 4, 3, 1, 0। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, व्हेन वी ओपन फाइल इज अपेंड मोड द फाइल पॉइंटर एट द डैश ऑफ द फाइल। तो जो आपकी फाइल है अगर उसे आप लोग अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो आपके फाइल का पॉइंटर जो होता है वो क्या होगा, एनीवेयर इन द बिटवीन ऑफ फाइल एंड बिगनिंग या सेकेंड लाइन ऑफ द फाइल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एंड। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर बेटर प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग, सिस्टमैटिक टेस्टिंग या ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स जो हों वो बेटर बने और हमारे कोड की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो और हमारे प्रोग्राम की सिस्टमैटिक टेस्टिंग भी सही हो। देन क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। चूज दी करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन। पाइथन के हिसाब से कौन सी इसमें से करेक्ट होगी स्टेटमेंट। पहला है बोथ टपल एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल। तो हमने बताया था केवल आपका टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, तो वो तो आपका गलत हो गया। देन टपल आर म्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने बताया कि टपल जो है वो हमारी इम्यूटेबल होती है और लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है। देन क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में आपको दे रखा है एक कोड जिसका आपको आउटपुट बताना है। डी है वेरिएबल जिसके अंदर डिक्शनरी स्टोर है 3, 4, 5 फॉर के इन डी, देन प्रिंट के। तो के जो है वो हमारा डी तक चलेगा और प्रिंट करना है के को। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा कोई नहीं, तो नन ऑफ दी अबव आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर था जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे कि आउटपुट वाले थे। तो जिन बच्चों को भी आउटपुट निकालने में प्रॉब्लम होती है अभी भी टाइम है, आप लोग आउटपुट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप लोगों की पाइथन वाले पेपर में प्रोग्राम के क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। और हमने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोग टेल और सीक फंक्शन पढ़ लीजिएगा, ऑपरेटर पढ़ लीजिएगा, देन आप लोग फंक्शन पढ़ लीजिएगा। फंक्शंस में आपके मैथ मॉड्यूल के अंदर जैसे सील फंक्शन होते हैं, फ्लोर फंक्शन होता है और राउंड फंक्शन होता है, रैंडम फंक्शन होता है, ये सभी फंक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनसे आप लोगों के प्रोग्राम ज़रूर बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए इस पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जितना भी हमने बताया है इनमें से आपका पेपर में ज़रूर आएगा, तो इसे आप लोग स्किप ज़रूर मत कीजिएगा। 1 दिन या 2 दिन आप लोग पेपर से जाने से पहले इसे एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। तो ये पूरे 100 क्वेश्चंस थे। अगर इसमें आप लोगों को कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें इसका आंसर बता दीजिए, या फिर कोई डाउट है तो आप लोग वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी को देख सकते हैं। इससे आप लोगों की पेपर के लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें आप लोगों के लिए
प्रोग्राम वाले क्वेश्चंस भी होंगे और MCQ क्वेश्चंस भी हैं, दोनों की ही आप लोगों की साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।